हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज परसेंटेज से क्लास 13 और टाइप 5 लेकर आए हैं। क्वेश्चन कराने से पहले, इस टाइप का क्वेश्चन कराने से पहले हम कुछ नोट बता देते हैं जो कि उसमें फॉलो होगा। टाइप 5 के प्रश्न में देखिए क्या है। पास पास बराबर पास, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। जब क्वेश्चन में पास दिया रहेगा तो हम फेल पर निकालेंगे, और जब क्वेश्चन में फेल दिया रहेगा तो हम पास पर निकालेंगे। सूत्र रखकर फेल बराबर, देखिए फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। फेल और पास वाला हम क्वेश्चन बताएंगे टाइप 5 में। देखिए, यदि क्वेश्चन में फेल वाला दिया रहेगा, मतलब इतना परसेंट फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में फिर से फेल हो गए, और दोनों मिलाकर इतना फेल हो गए, तो हम पास पर निकालेंगे। जब फेल दिया रहेगा तो पास पर निकालेंगे, और जब पास दिया रहेगा तो फेल पर निकालेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या था? यही हमको बताना है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, जबकि उत्तीर्ण छात्र का संख्या दिया गया है हिंदी में और अंग्रेजी में और दोनों विषय में भी दिया गया है। तो कह रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है। देखिए हम इसे किस तरह से बनाते हैं। देखिए, ये जो 60% छात्र हैं उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, ये 70% जो छात्र हैं वह हिंदी में 70% छात्र क्या है, उत्तीर्ण हुए हैं, और 40% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों में जो है उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, तो हम पास पर निकालेंगे, फेल वाला आएगा। देखिए किस तरह से। पास बराबर हम बताएं आपको, PASS, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। देखिए कितना कितना कहाँ लिखा जाएगा। पहला पास जो है वो अंग्रेजी वाला 60% लिखा जाएगा, प्लस दूसरा पास जो है 70% जो है कि हिंदी वाला लिखा जाएगा, और माइनस में जो पास है वह दोनों विषय में जो पास हुआ है उसको लिखा जाएगा 40%। देखिए इसको हल करते हैं। 70 7 6 13, 7 6 13 130% माइनस 40%, यानी 90%। 130 में से 40 घटाएंगे, 90% पास। ये जो है पास है 90%। 90% विद्यार्थी पास है, तो कह रहा है ये 90% जो पास है वह अंग्रेजी और हिंदी में पास है। 90% जो पास है वह अंग्रेजी और हिंदी में पास है। तो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण मतलब जो फेल है उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो पास इतना है तो फेल कितना है। देखिए फेल हम निकालेंगे, फेल बराबर 100% लिखेंगे और माइनस 90%। चूंकि 90% अंग्रेजी और हिंदी में पास हो गया है, 90% छात्र जो हैं अंग्रेजी और हिंदी में पास हो गया है, तो 10% ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं अंग्रेजी और हिंदी में। तो देखिए 100% में से 90% घटा देंगे, 10% जो है विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी में फेल हुए हैं। 10% देख लीजिए, एक बार और समझाने का कोशिश करेंगे। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तब अंग्रेजी और हिंदी में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए दोनों में, यहाँ पर देखिए दोनों में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो पास पर बनाएंगे, पास बराबर होता है पास प्लस पास माइनस पास होता है।
पास, पहला पास जो है अंग्रेजी वाला लिखेंगे, दूसरा पास जो है वह हिंदी वाला लिखेंगे, और तीसरा जो माइनस में पास रहेगा वो दोनों में जो उठे हुए हैं, पास हुए हैं, उसको लिखेंगे। उसके बाद हल करेंगे, हल करने के पश्चात जो आएगा, इतना पास आ गया है, 90% पास आ गया है, तो फेल कितना होगा? क्योंकि परसेंटेज में 100% पर ही निकाला जाता है, निकलता है। तो देखिए 90% पास है हिंदी और अंग्रेजी में, तो फेल कितना है? फेल 100 में से 90% घटा देंगे, 100% में से 10% हिंदी और अंग्रेजी में फेल है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हमको उम्मीद है कि प्रश्न जो है, क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 52% परीक्षार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। देखिए फेल वाला है, अनुत्तीर्ण वाला है, फेल वाला है, फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं? देखिए यहाँ पर दोनों विषय में विद्यार्थी क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। इसलिए हम फेल से बनाएंगे, फेल वाले फार्मूला से बनाएंगे। फेल वाला फार्मूला क्या होता है? देखिए फेल वाला फार्मूला, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। देखिए पहला फेल 52%, दूसरा फेल 17%, और तीसरा फेल जो होगा, सॉरी ये हो जाएगा 42%, और तीसरा फेल जो दोनों में होगा वही घटेगा 17%। देखिए ये सब फेल हैं, क्योंकि ये भी फेल है हिंदी में, और ये अंग्रेजी में फेल है 42%, और ये दोनों में फेल है। तो फेल वाला पे चूंकि दोनों विषय में फेल है, इसलिए फेल पर बनाएंगे, और फेल पर बनाकर पास वाला निकालेंगे। चलिए दोनों विषय में फेल हुए हैं, ठीक है। देखिए 4 2 2 4 4 5 4 9 9 माइनस 17%, घटाने के पश्चात 14 में से 7 7, 8 में से 1 7, 77% फेल हुए हैं 77% फेल हुए हैं। तो पास कितना हुए हैं? पास PAS पास 100% माइनस 77% हो जाएगा 10 में से 7 3, 9 में से 7 2, 23% विद्यार्थी जो ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, पास हुए हैं। ये तो 77% फेल हो गए हैं, और पास 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं। एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए किसी परीक्षा में 52% परीक्षार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, ये फेल वाला है। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए हों, फेल है, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? ठीक, तो फेल हुए हैं दोनों में, इसलिए फेल पर बनाएंगे। फेल बराबर होता है फेल प्लस फेल माइनस फेल। फेल पहला फेल 52%, दूसरा फेल 42%, और तीसरा जो फेल है तीनों में वो 17% है। घटाने के पश्चात 77% फेल आता है। तो फेल 77% आता है, 100 में से 77% घटाएंगे तो 23% आपका पास हो जाएगा। यही पूछा है दोनों विषय में कितना परसेंट पास हुए हैं, तो 23% दोनों विषय में पास हुए हैं, और फेल दोनों विषय में 77% स्टूडेंट हुए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन में।